वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। देख सकते हैं इस बुक में आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य, अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। स्टडी गाइड बुक है ये। और इस बुक में आप देख सकते हैं पूरा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, एक एक टॉपिक कवर किया गया है। इस बुक में दोस्तों आप 250 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख सकते हैं और 7 प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की इस स्टडी गाइड बुक के अलावा इनका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। यदि आपको किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आपको ऑफलाइन लेनी है मार्केट से तो वहाँ पर भी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीएस 2023 के फाइनल रिजल्ट की। दोस्तों देख सकते हैं यूपीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया आज 23 जनवरी के डेट में, और पीसीएस के फाइनल रिजल्ट जारी हो गए हैं। 2023 के रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी हुआ। अभी हाल ही में इंटरव्यू समाप्त हुआ और उसके बाद तुरंत रिजल्ट आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर चयनितों का नाम। तो यूपीपीएससी ने पीसीएस 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया। सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट के लिए यहाँ पर रिजल्ट है, जो लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले नाम आप देख सकते हैं सिद्धार्थ गुप्ता, यूआर जनरल कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा रिजल्ट है और कैटेगरी वाइज रिजल्ट को यहाँ पर घोषित किया गया है। फिर अन्य जो पद हैं, क्योंकि काफ़ी पद होते हैं पीसीएस में, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट जारी किया गया है। तो सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। पीसीएस 2023 कंप्लीट हुआ और 2024 के लिए आवेदन चल ही रहा है। तो यदि आप चाहें तो 24 पीसीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं चुनावों की और इससे संबंधित खबरों की। तो देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, आपको पता ही है, और इस संबंध में एक नोटिस जारी हुआ है। नोटिस आप देख सकते हैं, और ये नोटिस जारी हुआ है कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली से, और ये संबंधित है लोकसभा इलेक्शन 2024 से। इसका सब्जेक्ट ये है कि इलेक्शन प्लानर, चुनावों की जो तैयारी है उसके संबंध में ये नोटिस है, ये एक लेटर है। और टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर सामने निकल कर आई हैं। 16 अप्रैल से आपके जो लोकसभा 2024 के चुनाव हैं ये शुरू हो सकते हैं। अभी ये फाइनल डेट नहीं है, लेकिन यही डेट है जिसको रेफरेंस मानकर तैयारी की जाएगी, और इसी के आसपास ही फाइनल जो डेट है वो देखने को मिल जाएगा। टेंटिवली अभी ये बताया गया है कि 16 अप्रैल से आपके चुनाव कराए जाने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय अब है नहीं। जब फाइनल हो जाएगा कि किस डेट से चुनाव शुरू हो रहे हैं, फिर ऑफिशियली इसका ऐलान होगा। जिस दिन ऐलान होगा लोकसभा चुनाव 2024 का, उसी दिन से आचार संहिता लग जाएगा, और उसके बाद कोई भी भर्ती ना निकल सकेगी, ना कोई परीक्षा हो सकेगा। सारा कुछ वहीं पर रुक जाता है। आचार संहिता में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है प्रतियोगी छात्र। हालांकि लोक सेवा आयोग को कहा जाता है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता है चुनाव का, लेकिन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शासन के परामर्श के बाद ही शुरू की जाती हैं। ऐसे में प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, और अधिकारियों का जो ड्यूटी है वो चुनाव में लग जाता है। ऐसे में पूरा शासन प्रशासन चुनाव में ही व्यस्त हो जाता है। अब एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होनी है। समकक्ष अर्हता का मामला फंसा हुआ है। शासन की तरफ से जब पत्र आएगा तो ही ये भर्ती आगे बढ़ेगी। तो जब शासन चुनाव में व्यस्त हो जाएगा तो पत्र आएगा नहीं, फिर भर्ती निकलेगी नहीं। तो ये चीज़ आप समझिएगा। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का मामला भी अब लटकने वाला है, क्योंकि अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ, अभी उनकी नियुक्ति हुई नहीं। अब पूरा शासन प्रशासन बिजी हो जाएगा चुनाव में, क्योंकि आचार संहिता से पहले ही चीज़ें चुनावों की तरफ बढ़ जाती हैं। तैयारी तो पहले से होती है, फिर ऐलान होता है, ऐलान के बाद तो ऑफिशियल आचार संहिता लग जाता है। ठीक है, तो ये जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का प्रक्रिया है नए आयोग में, ये भी अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये भी अब चुनाव के बाद ही होगा। तो 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, नए आयोग से होना है। नए आयोग जब तैयारी नहीं हो पाएगा तो एग्जाम आपका होना नहीं है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था पहले ही कि चुनाव के बाद ही आपकी परीक्षा होगी, तो ये बिल्कुल अब सामने दिख रहा है। ठीक है, तो मानकर चलें कि जून जुलाई या इसके बाद ही परीक्षाएं अब पॉसिबल हैं, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 वाली। नए विज्ञापन की बात करना अभी ठीक ही नहीं होगा नए आयोग से, क्योंकि जब नया आयोग तैयार ही नहीं है तो नया विज्ञापन कैसे आएगा। पहले तो दोनों लंबित भर्तियों को ही कराया जाएगा, उसके बाद ही कोई नया विज्ञापन यूपी टेट या कोई भी निकल सकेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल की। तो यहाँ से कुछ उम्मीद ज़्यादा आप कर नहीं सकते। आचार संहिता में तो ऐसे ही यहाँ से कोई भी काम होता नहीं है। पुलिस भर्ती की परीक्षा जरूर फरवरी में होने की प्रबल संभावना है,
क्योंकि फरवरी में यदि परीक्षा नहीं हुई तो फिर परीक्षा में काफ़ी डिले हो जाएगा। मार्च में आचार संहिता लगना ही है, अप्रैल में चुनाव ही है, तो भर्ती बोर्ड की पूरी कोशिश है कि फरवरी में ही वो जो कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन लिया गया है, 50 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, 60,244 इसमें सीटें हैं, तो ये परीक्षा पूरी उम्मीद है कि फरवरी में ही हो जाएगी। तो ये वाले अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीटेट का। सीटेट पेपर लीक को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या दोबारा से हमारा एग्जाम कराया जाएगा, रद्द होगा कि नहीं होगा। तो सीबीएसई की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया, कहीं पर भी किसी न्यूज़ चैनल, टीवी या न्यूज़पेपर में खबर छपा ही नहीं। तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम रद्द नहीं हो रहा है, जो एग्ज़ाम आपका हो गया वो हो गया, बस उसी को आप फाइनल मानिए। और आज कुछ अभ्यर्थी सीबीएसई पहुँचे भी थे, उनके द्वारा यही बताया गया कि सीबीएसई का कहना है कोई भी पेपर वगैरह लीक नहीं हुआ है, एग्ज़ाम हमारा सकुशल हो गया है, तो बस आप यही मान कर चलिए कि एग्ज़ाम आपका रद्द अब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही कुछ जानकारी देनी थी आप सभी लोगों को। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।